नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 रेनबो की बुक के लेसन 2 द होली गंगा को पढ़ाएंगे। आप सभी ध्यान से सुने। मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगा और बाद में उसका हिंदी में अनुवाद करूँगा, इसलिए सब बच्चे ध्यान से सुने और इस वीडियो को पूरा देखें। इस पाठ को पढ़ाने के बाद इसमें आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। द गंगा इज अवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। यह संसार की धरोहरों में से एक है। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री। और हमारे देश की मुख्य नदियों में से एक है। इट इज़ कंसिडर्ड स्केर्ड एंड वर्शिप्ड एज गोडेस गंगा। इसको पवित्र माना जाता है और देवी गंगा के रूप में इसकी पूजा की जाती है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है। गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। गोमुख एक गुफा है जो कि बर्फ से बनी हुई है और यह हिमालयास पर है। हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, ये वहाँ पर है। द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लो आउट एज ए टिनी स्ट्रीम। बर्फ पिघलता है और एक बहुत छोटी धारा के रूप में बहता है। टिनी स्ट्रीम का मतलब है, टिनी का मीन्स होता है बहुत छोटी और स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइंस हर। जैसे जैसे गंगा पहाड़ों से नीचे की ओर बहती है और अन्य छोटी छोटी धाराएं इसमें शामिल हो जाती हैं। दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। इस प्रकार गंगा बड़ी और बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। यह पहाड़ों से बहुत तेज़ी से नीचे उतरती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीच द प्लेन। जब यह मैदानी भाग में पहुंच जाती है तो यह और चौड़ी हो जाती है। इट रीच द प्लेन एट हरिद्वार। यह मैदानी भाग में हरिद्वार में आकर पहुंचती है। बच्चों, दो तरह के भाग होते हैं हमारे यहाँ पर। एक मैदानी भाग जहाँ पर पहाड़ नहीं होते और एक वो भाग जहाँ पर पहाड़ होते हैं। तो जिस हिस्से में हम रहते हैं उसको मैदानी भाग बोलते हैं। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेज एंड टाउन ऑफ इंडिया। जब यह मैदानी भाग में बहती है तो बहुत से कस्बों और गांवों से होकर निकलती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देर आर ग्रीन फील्ड्स। गंगा नदी के दोनों ओर हरे भरे मैदान हैं। मैनी अदर रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन। जब यह मैदानी भाग में बहती है तो अन्य बहुत सी नदियाँ गंगा में मिल जाती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी प्रयागराज में आकर गंगा से मिलती हैं। द मीटिंग पैलेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। वह स्थान जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। इट इज़ ए होली पैलेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। इस पवित्र स्थान को तीर्थराज प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। प्रयागराज का कुंभ मेला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है क्योंकि यहाँ पर संसार भर से धार्मिक पीपल आकर मिलते हैं। जब कुंभ मेला 12 साल में लगता है तो देश विदेश से बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है यहाँ पर। इसलिए तीर्थराज प्रयाग के मेले को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग ए होली डिप इन द गंगा कैन प्योरीफाई ए पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस। बहुत से हिंदुओं का मानना है कि गंगा नदी में एक डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं।
After passing through many big cities, the Ganga flows towards the sea. बहुत से बड़े शहरों से गुजरने के बाद गंगा समुद्र की ओर बहती है। एज इट रीच क्लोजर टू सी, जैसे जैसे यह समुद्र के नज़दीक आती जाती है, इट्स स्पीड बिकम स्लोअर एंड फाइनली इट्स मर्ज इनटू द सी। इसकी स्पीड धीरे धीरे हो जाती है। जैसे जैसे यह समुद्र के नज़दीक आती है, इसकी जो गति है वो और धीमे हो जाती है और आखिरकार यह समुद्र में मिल जाती है। गंगा द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड एट द बे ऑफ बंगाल। गंगा की यह बड़ी यात्रा जो कि पहाड़ों से शुरू होती है, बंगाली खाड़ी में आकर ख़त्म हो जाती है। दिस पैलेस वर द गंगा जोइन द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। जिस स्थान पर गंगा नदी समुद्र में मिलती है उस स्थान को गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। गंगाज प्योरिटी इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। गंगा को पवित्र रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब इस पाठ में कुछ नए वर्ड आए हैं, मैं उनको बताऊंगा। इसमें एक वर्ड आया है लाइफ लाइन, इसको बोलते हैं जीवन रेखा। लाइफ लाइन का हिंदी मीनिंग जीवन रेखा। स्केयर्ड, SACRED, सेक्रिड, सेक्रिड का मतलब पवित्र। वर्शिप्ड, इसका मतलब होता है पूजा की। केव, केव मीन्स गुफा। मेल्ट, मेल्ट मीन्स होता है पिघलना। इंटरनेशनल, इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। फेम, फेम मीन्स प्रसिद्धि। जर्नी, जर्नी का मतलब यात्रा। अब हम इसके आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। बी, वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। गंगा बिगिन्स हर जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है। ए केव विच इज मेड अप ऑफ आइस इन द हिमालयाज, जो कि हिमालय श्रृंखला पर बर्फ से बनी हुई एक गुफा से निकलती है। क्वेश्चन सी, वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती जॉइन इट। यमुना और सरस्वती कहाँ आकर मिलती हैं इसमें। द यमुना एंड द सरस्वती जॉइन हर एट इलाहाबाद, ये इलाहाबाद में आकर मिलती हैं। क्वेश्चन डी, वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी। गंगा अपनी बड़ी इस लंबी यात्रा को कहाँ पर आकर समाप्त करती है। द गंगा एंड्स हर लॉन्ग जर्नी एट द बे ऑफ बंगाल। ये गंगा जी की ये यात्रा बंगाली खाड़ी पर आकर समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन ई, वाई इज गंगाज प्योरिटी आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। गंगा को शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी किस तरह से है, क्यों है। द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की एक मुख्य नदियों में से एक है। बीइंग द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, इट्स प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर आवर यूज़। क्योंकि ये हमारी जीवन रेखा है और हमें बहुत बड़ी मात्रा में जल को प्रदान करती है, हमें बहुत सारा जल देती है। प्लेन अलोंग इट्स बैंक आर फर्टाइल बिकॉज ऑफ द रिवर इटसेल्फ। जो गंगा के किनारे आसपास गांव बसे हुए हैं, वहाँ पर खेती होती है, उनको गंगा से बहुत मदद मिलती है। इट फुलफिल्स आवर वाटर डिमांड्स एंड इज़ द मोस्ट वर्शिप्ड रिवर ऑफ इंडिया। यह पानी की हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है और इसलिए गंगा को हमारे देश में देवी गंगा के रूप में पूजा की जाती है। देयरफॉर गंगाज प्योरिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। इसलिए गंगा को शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द राइट ऑप्शन। इसमें हर क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, एक सही है। गोमुख इज द पैलेस वेयर, इसका सही विकल्प पहला है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। द गंगा एंड्स एट, इसका सही विकल्प है थर्ड, द बे ऑफ बंगाल। सी, त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग पैलेस ऑफ द 3 रिवर्स। इसका क्वेश्चन नंबर डी, द पैलेस वेयर द गंगा जॉइन द सी इज, इसका सही विकल्प है द गंगा सागर। वर्ड पावर बच्चों, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में 5 वर्ड्स दिए गए हैं और इसमें आपके नीचे 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं। इसमें आपको सही सेंटेंस को भरना है।
तो सेंटेंस नंबर ए इसमें आएगा बिलीव इन योर सेल्फ, यहाँ पर बिलीव आएगा। सेंटेंस बी इसमें लाइफ लाइन आएगा। सेंटेंस सी इसमें होली आएगा। सेंटेंस डी इसमें कल्चर्स आएगा। और सेंटेंस ई इसमें आएगा जर्नी। अब इसका नंबर 2 वर्ड पावर में, मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल लेटर्स एंड यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। ये कुछ जम्बल लेटर्स दिए गए हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड लिखे गए हैं जिनमें इनके लेटर्स को आगे पीछे कर दिया गया है। हमें इनको सही प्रकार से लिखकर बताना है कि ये क्या है। जैसे पहले में लिखा है GANA, यदि इसको हम सही तरह से व्यवस्थित करेंगे तो ये बनेगा GANGA, गंगा। गंगा एक नदी है। बी को जब सही प्रकार से करके लिखेंगे ये बनेगा गोमुख। सी में बनेगा हरिद्वार। डी में बनेगा त्रिवेणी। ई में बनेगा संगम। लैंग्वेज प्रैक्टिस, बच्चों ये एडजेक्टिव्स करने हैं। इसमें एडजेक्टिव्स आर वर्ड दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस। मतलब एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को इसकी विशेषता बताते हैं। और एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्री। जितने हमारे एडजेक्टिव होते हैं इनकी 3 डिग्री होती है। दे आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अगर हम किसी वर्ड में ER लगा देंगे एडजेक्टिव में तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और EST लगा देंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। अब पहला वर्ड है स्लो, कंपैरेटिव में स्लोअर हो गया और सुपरलेटिव में स्लोएस्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार वाइड में हम ER लगा देंगे तो ये वाइडर हो जाएगा, ये इसकी कंपैरेटिव फॉर्म्स हो जाएगी। और वाइडेस्ट लिख देंगे तो ये इसकी सुपरलेटिव फॉर्म्स हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार सी फास्ट, यहाँ पर फास्टर हो जाएगा और अगले स्टेप में फास्टेस्ट हो जाएगा। डी में नियरर हो जाएगा और सुपरलेटिव में नियरेस्ट हो जाएगा। बिग में कंपैरेटिव में बिगर होगा और सुपरलेटिव में बिगेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। आई हैव ए बुक। द टेबल हैज़ 4 legs. द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स. बटरफ्लाइज हैव कलर्ड विंग्स। इन सेंटेंस को देखकर ये चलता है पता, जहाँ पर एक वचन वाले होते हैं वहाँ पर हैज़ आया है और जहाँ पर बहुवचन है वहाँ पर हैव आया है। यानी कि सिंगुलर में हैज़ आया है और प्लूरल में हैव आया है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखने की है, आई और वी इनके साथ हमेशा हैव आता है। तो पहला सेंटेंस हमारा एक क्रोकोडाइल, यहाँ पर हैज़ आएगा। बी आई के साथ हैव आएगा, आई हैव नो ब्रदर। माई फ्रेंड हैज़, यहाँ पर हैज़ आएगा। डी डू यू हैव, यू के साथ भी हैव आता है, यहाँ पर हैव आएगा। हरी हैज़ ए स्कूटर। बच्चों आपका ये कुछ क्वेश्चन आंसर का पार्ट था, ये भी पूरा हो गया है। इस प्रकार आपका ये पूरा पार्ट हो गया है। पहले आपको पार्ट पढ़ा दिया गया है, फिर इसे क्वेश्चन आंसर भी करा दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।